Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. My name is शिल्पी तिवारी और आज करेंगे जीके टॉपिक एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग की एक्सरसाइज. सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में क्या पढ़ा हमने पढ़ा स्टेप्स ऑफ फार्मिंग, इजंट इट? और वो दोस 4 स्टेप्स ऑफ फार्मिंग आर, फर्स्ट क्या था चिल्ड्रन? फर्स्ट था प्लाइंग, जब हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं. सेकेंड क्या था? सीडिंग, जब हम बीज बोते हैं. और तीसरा था चिल्ड्रन फर्टिलाइजेशन एंड वाटरिंग, जब हम पानी वानी दे के क्रॉप्स को बढ़िया तरीके से उगा लेते हैं. और फोर्थ होता है कि जब क्रॉप्स हमारी पक जाती है तो उनको हार्वेस्ट करते हैं, माने की कटाई करते हैं. सो चिल्ड्रन, अब उसी चैप्टर की हम करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व और बना लेंगे इस चैप्टर को महा स्ट्रॉन्ग. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर टुगेदर. मेरे साथ सॉल्व करना और एक एक करके हम सारे आंसर्स निकाल लेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द राइट आंसर. Choose the picture that shows manual harvesting. So children, आपको उन पिक्चर को चूज करना है जो बताते हैं मैनुअल हार्वेस्टिंग. आपको हार्वेस्टिंग का मतलब पता है. हार्वेस्टिंग मतलब कटाई, कि जब क्रॉप आपकी पूरी तरह से प्रोड्यूस हो जाती, माने पक जाती है, अच्छे से राइपेंड हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं? हम टाइमली उनकी कटाई करते हैं. सो चिल्ड्रन, 2 प्रकार के हार्वेस्टिंग होते हैं. एक होता है मैनुअल हार्वेस्टिंग, जब आप मैन की मदद से, माने ह्यूमंस की मदद से कटाई करते हैं, वो हो जाता है मैनुअल हार्वेस्टिंग. और दूसरा होता है चिल्ड्रन मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, जब आप मशीन्स की मदद से कटाई करते हैं. लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको वो पिक्चर को सिलेक्ट करना है जो बता रहा है मैनुअल हार्वेस्टिंग, कि जब इंसान खुद से पौधों की कटाई करता हो. तो इन चारों में से आपको कौन सा लग रहा है दैट शोज मैनुअल हार्वेस्टिंग? सो द चिल्ड्रन, सेकेंड पिक्चर शोज मैनुअल हार्वेस्टिंग, क्योंकि पहले वाले में तो चिल्ड्रन हार्वेस्टर चल रहा है विच इज मैकेनिकल हार्वेस्टिंग. तीसरे वाला जो पिक्चर है इट्स इटसेल्फ अ हार्वेस्टर चिल्ड्रन, तो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं उठता है मैन का. और फोर्थ वाले में चिल्ड्रन जो फार्मर है वो अपने क्रॉप को सिक्योर कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है. तो सेकेंड पिक्चर में चिल्ड्रन यू कैन सी द क्रॉप्स आर देयर और यहाँ पे एरो दिया हुआ है कि उसको अब हम क्या करेंगे चिल्ड्रन? निकालेंगे. क्रॉप्स आर टोटली व्हाट? प्रिपेयर्ड, और अब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे. सो दिस इज चिल्ड्रन मैनुअल हार्वेस्टिंग. क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट, select the crop that are commonly harvest mechanically. So children, अब आपको उन क्रॉप को आप सेलेक्ट करना है जो हार्वेस्ट होते हैं मैकेनिकली, मतलब मशीन्स के द्वारा इनकी हार्वेस्टिंग पॉसिबल है. मैनुअल हार्वेस्टिंग इज डिफिकल्ट. सो चिल्ड्रन, यू हैव कॉर्न, मेज, सेकेंड इज टोमेटो, थर्ड इज चिल्ड्रन योर, yes, this is pumpkin, and the fourth one is children wheat. So children, ये सब तो आराम से मैनुअली भी हार्वेस्ट किया जा सकता है कि गए और तोड़ा, गए और तोड़ा, गए और तोड़ा. लेकिन चिल्ड्रन, जो गेहूं की फसल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसको हार्वेस्ट करना होता है डिफ़िकल्ट. सो इसलिए चिल्ड्रन हम यहाँ टिक करेंगे दैट दिस क्रॉप रिक्वायर्स हार्वेस्ट mechanically. It requires that mechanically harvesting should be done using harvester. Okay, now next, which tools are used in manual harvesting? So children, जब manual harvesting आपको मैंने समझा दिया, जब आप हाथों की मदद से कटाई करते हैं, तो कौन से tools की ज़रूरत पड़ती है children manual harvesting में? So you have 4 options given. So children, ये होता है रेक, इससे आप सिर्फ सफाई कर रहे होते हो, ठीक है. सेकेंड है चिल्ड्रन हैमर. हैमर तो आपको पता है कि आपने कुछ ठोकना हो तो आप हैमर का इस्तेमाल करते हो, माने हथौड़ी. तीसरा है चिल्ड्रन सिकल. सिकल जो होता है उससे आप करते हो मैनुअली कटाई. ओके, और फोर्थ है चिल्ड्रन जिससे आप पानी देते हो. तो कौन सा वाला टूल यहाँ पे यूज होगा मैनुअल हार्वेस्टिंग में? दिस इज थर्ड वन चिल्ड्रन, सिकल. ओके, जो सिकल होता है इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर मैनुअल हार्वेस्टिंग. तो जहाँ पे जिस खेत में मैनुअली हार्वेस्ट करना पड़ता है, हाथों की मदद से कटाई करनी होती है, वहां पे हम सिकल यूज करते हैं. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट.
चूज द पिक्चर्स दैट शो मेथड्स ऑफ स्टोरिंग क्रॉप्स। तो चिल्ड्रन जो क्रॉप्स लगाते हैं आपको उनमें से ये पिक्चर चूज करनी है जहाँ पे उनको स्टोर किया जाता है, जिस प्रकार से स्टोर किया जाता है। तो पहले वाले में तो भाई बच्चा खा रहा है बड़े मजे से, दूसरे वाले में देयर इज अ स्टोरेज फूड बट उसके अंदर चिल्ड्रन आई कैन सी मीट, ओके, यहाँ पे कोई क्रॉप नहीं स्टोर्ड है। तीसरे वाले में जो बच्चा ही इज वॉशिंग द वेजिटेबल्स एंड द फोर्थ वन इज चिल्ड्रन यू कैन सी द क्रॉप्स आर प्रॉपरली स्टोर्ड, ओके। सो कौन सा वाला हम सेलेक्ट करेंगे? द लास्ट वन, isn't it? So the last one shows the methods of storing for crops, okay. So these are the questions children and these questions are very very interesting. Next है match the name of cultivation to its related picture. ये भी बहुत सिंपल है, हमने चैप्टर के दौरान किया है तो आप इनको सही से मैच कर सकते हैं। पहला है चिल्ड्रन लैंड प्रिपरेशन, पहले हमको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, दिस वी लर्न्ड राइट, कि पहले हम प्लाउ करते हैं, खेत तैयार करते हैं, सॉइल को तैयार करते हैं। तो पहला है लैंड प्रिपरेशन, वो कहाँ हो रहा है आपको दिख रहा है? सो चिल्ड्रन द लास्ट पिक्चर वेयर द फार्मर इज यूजिंग हिज बुल्स टू प्लाउ द सॉइल, राइट। सो चिल्ड्रन जब ट्रैक्टर्स नहीं थे तो खेतों को कैसे तैयार किया जाता था? बैलों की मदद से हल जोत कर। तो पहला जो लैंड प्रिपरेशन है वो हमने लास्ट वाली पिक्चर से मैच कर दिया। सेकेंड है चिल्ड्रन इरिगेशन, माने प्रॉपर पानी मिले फसलों को, ओके, बिल्कुल भी कमी ना आए पानी मिलने में। तो चिल्ड्रन सेकेंड है अपना वाटरिंग द क्रॉप्स, दैट इज इरिगेशन। थर्ड है चिल्ड्रन सीड सोइंग, कहाँ दिख रहा है आपको कि सीड सो कर रहे हैं, बीज लगा रहे हैं? तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है, यहाँ पे बीजों को डाला जा रहा है, माने बोया जा रहा है। एंड द लास्ट वन इज चिल्ड्रन हार्वेस्टिंग, कि हार्वेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है कि जब फसल पूरी तरह से पक गई तो यहाँ पे चिल्ड्रन प्रॉपरली कटाई चालू हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से जब आपके पास में नेम्स दिए रहेंगे तो आपको पिक्चर्स के साथ मैच करना है। तो लैंड प्रिपरेशन हो गया 1, सेकेंड हो गया 2, थर्ड हो गया सीड सोइंग एंड द फोर्थ वन इज योर हार्वेस्टिंग। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ फार्मिंग। सो चिल्ड्रन पढ़ा है चैप्टर में हमने 4 स्टेप्स अच्छे से किए हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपली एक एक करके समझ के स्टेप्स लिखना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट। पहला स्टेप होता है चिल्ड्रन प्लाउ करना, मतलब सॉइल को तैयार करना, जो यहाँ पे बैलों की मदद से किया जा रहा है, माने कि फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयरिंग द सॉइल। सेकेंड क्या करेंगे चिल्ड्रन? ऑब्वियसली जब खेत तैयार कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? बीज लगाएंगे, सीड सो करेंगे। तो सेकेंड हो गया सोइंग द सीड्स, ठीक है। तीसरा हो जाता है चिल्ड्रन कि जब आपने सीड लगा ली आपको उसको क्या करना है? वाटर करना है, मतलब फर्टिलाइजेशन एंड वाटरिंग, ओके, फर्टिलाइजेशन एंड वाटरिंग। तो यहाँ पे वाटरिंग कर दी हमने, उसके बाद चिल्ड्रन हम उनको क्या कर रहे हैं? बराबर फर्टिलाइज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं देंगे तो क्रॉप्स हमारे हेल्दी नहीं होंगे। तो एक बार जब आपकी क्रॉप्स ऊपर आ गई, बराबर इरिगेशन करते करते फिर आप उनको अच्छे से दवाइयाँ दोगे, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे, खाद प्रोवाइड करोगे, मैन्योर प्रोवाइड करोगे। एंड देन व्हेन द क्रॉप इज टोटली ripened, completely ripened and it is ready to cut, the last step is children, yes, harvesting. The last step is harvesting. So right from the plowing, second your is seed sowing, third your irrigation and fertilization, and the last one is children harvesting. तो इस तरह से children आपके हो जाते हैं steps of farming. अब आपको बिल्कुल भूलना नहीं है children कि steps of farming क्या होते हैं। आप लोग को आराम से समझ में आ गया है अब कि प्लाउ क्या करना होता है, सीड सो करना क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है और अंत में हार्वेस्टिंग क्या होती है। ओके, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगे क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन क्लास 3, क्लिक क्लास 3, आपके सारे टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। अब मान लीजिए आपको जीके पढ़ना है, आपने जीके वॉच नाउ दबाया, आपको जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखेंगे। कोई पर्टिकुलर एक वीडियो देखना है, प्ले द बटन and the video will start.
ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे वीडियोस में किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को कभी भी देख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यू टॉपिक से शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।